ध्यान रखना, माँ शब्द में बहुत वजन हुआ करता है, ध्यान रखिए। माँ शब्द में रिश्ते हुआ करते हैं, पिता शब्द में संवेदनाएं हुआ करती है। ये डैडी बोलने में संवेदनाएं नहीं हुआ करती हैं, आत्मीयताएं नहीं हुआ करती हैं। आज मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूं, हर माँ बाप को हिंदुस्तान को बदलना है, इस परिवार को बदलना है, जिंदगी को बदलना है। अपने घर में सबसे पहले आज से ही शुरू करना। हम अपने पिता को कभी डैडी डैड कहकर नहीं बुलाएंगे। पापा, पापा क्या होता है? पापा, पापा क्या होता है? पापा, आपको काय को बुला रहे हैं मेरे भाई? ध्यान रखना अपने घर में। मम्मी का क्या अर्थ होता है? मिस्र की मरी हुई लाश, ध्यान रखना। इसमें कौन से संबंध है मॉम कहने में? ध्यान रखिए, सबसे पहला संबंध यही होना चाहिए। हर बच्चा, हर बेटी, हर बहू अपने से बड़ों को, अपने ससुर को और अपने पिता को पिता कह करके संबोधन करे। मैं कहता हूं ये वाणी तुम्हारे जीवन में के लिए एक बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ बन करके तैयार हो जाएगी। पिताजी कह करके बुलाओ, माता कह करके बुलाओ, माँ कह करके बुलाओ। मैं किसी बच्चे से बात करता हूं तो कभी ये नहीं बोलता हूं कि तुम्हारी मम्मी कौन सी है, मैं बोलता हूं तुम्हारी माता कौन सी है और तुम्हारे पिता कौन से हो। जबकि आज भी हिंदी में तुम कागज पर यही लिखते हो, जब जीवन परिचय आता है तो माता पिता लिखा जाता है, मॉम डैड नहीं लिखा जाता है। ध्यान रखिए, पहला संबोधन सुधरना चाहिए। एक बात याद रखना, ये संबोधन आदमी को आदमी से जोड़ते हैं और ये संबोधन आदमी को आदमी से, संबोधन हमारे बहुत अच्छे होना चाहिए। ध्यान रखिए, पिता के प्रति क्या संवेदन होना चाहिए, मां के प्रति क्या संबोधन होना चाहिए, बहू के प्रति क्या संबोधन होना चाहिए। मान्यवर, बात बहुत छोटी है लेकिन समझ सको तो बात बहुत बड़ी हुआ करती है। एक बार जरा घर में, एक दो दिन तो शर्म लगेगी तुमको, क्योंकि जिंदगी पापा पापा डैड डैड कह के बीत गई। एक दो बार शर्म लगेगी, लगने दो शर्म, कोई बात नहीं है। एक बार हंसी आएगी, दो बार हंसी आएगी, धीरे धीरे मैंने कहा आदत पड़ जाएगी। एक बात याद रखना, जब आप पिता बोलते हो तो रिश्ते बताने की जरूरत नहीं हुआ करती है। आपने कहा ये हमारे पिता हैं, ये संस्कारों का नहीं ब्लड का रिश्ता अपने आप पता चल जाया करता है। पिता बोलना सीखो, बहन को बहन, बड़े तात बोलो, पिता बोलो, ये हमारी भाषा हुआ करती है, ये भारत की भाषा हुआ करती है। सीरियल देखते हो, शब्द नहीं सुना, रामायण देखी, महाभारत देखी, पिताश्री कह करके बुलाया जाता है। ध्यान रखिए, भ्राताश्री कह करके बुलाया जाता है। मान्यवर, जो संबंध हैं उनको शब्द बनाने का प्रयास करो, तुम्हारी जिंदगी में आनंद अपने आप बरस जाएगा। ध्यान रखिए, संबंधों को, महाराज, हम लोगों को महाराज कहा जाता है। यूपी में जाओ तो महाराज खाना बनाने वाले को कहा जाता है। वहां हमारी बेइज्जती हो जाया करती है कि महाराज कौन है। अरे महाराज का मतलब, हम लोग महाराज नहीं है। जब भी तुम्हारे नगर में मुनि महाराज आए, माता जी आए, तो महाराज कह करके नहीं, उन्हें गुरुदेव कह करके संबोधित किया जाना चाहिए। उन्हें गुरुदेव कह करके पुकारा। गुरुदेव में आत्मीयता है, गुरुदेव में संबंध है, गुरुदेव में भक्ति का झरना बहा करता है, महाराज में नहीं बहा करता है। महाराज तो दुर्योधन भी कहता था अंधे धृतराष्ट्र को कि महाराज, वो महाराज थोड़ी, ये संत है, ये गुरुदेव है, ये तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी संपदा हुआ करती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले 1-1.5 महीने में डूंगरपुर के मैं मकान बदल पाऊं या ना बदल पाऊं, डूंगरपुर के मैं व्यापार बदल पाऊं या ना बदल पाऊं, डूंगरपुर के लोगों को बदल पाऊं या ना बदल पाऊं, तुम्हारे संबोधन बदल दिए। तो एक बात याद रखना डूंगरपुर वालों, कि जहां संबोधन अच्छे होते हैं वहां संबंध अच्छे हुआ करते हैं, और जहां संबोधन खराब होते हैं वहां संबंध खराब। विवेकानंद पहली बार विदेश में गए, अमेरिका में जाकर उन्होंने उपदेश किया। उन्होंने पहला शब्द बोला जिससे पूरा अमेरिका उनका कायल हो गया। उन्हें ये नहीं कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने कहा भाइयों और बहनों। और अभी मोदी जी भी क्या बोलते हैं, बोलो भाइयों बहनों। ध्यान रखना, महिलाओं नहीं बोला जाता है, पुरुष नहीं बोला जाता है। तो भगवान महावीर ने तो और अच्छा शब्द दे दिया,
कि यदि तुम जैनी हो तो लेडीज जेंट्स नहीं, भाई बहन नहीं, हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है तो श्रावक और श्राविका कहकर संबोधन करना चाहिए। जो भी धर्म से जुड़ता है ये श्राविकाओं का समूह है और ये श्रावकों का समूह है, ये श्रमणों का समूह है, ध्यान रखना, ये हमारी पहचान। बात छोटी है, इन शब्दों से ही महाभारत होती है और शब्दों से जीवन में आनंद की बरसात हो जाए। शब्द अच्छे बोलिए। बहू को कहोगी ये बहू, वो भी कहेगी बोल अम्मा। बहू को कहो बहू रानी, तो बहू क्या बोलेगी? बोलिए, यहां सब सासू ही दिख रही, बहू एक भी नहीं है क्या? आवाज ही नहीं आ रही है, ध्यान रखना। तो वो भी तुमको माताजी कह करके बुलाएगी, ये वाली माताजी नहीं, वो वाली माताजी। और जितने सम्मान से तुम हमारी माताजियों से बोलते हो डूंगरपुर वालों, इतनी सम्मान से बहू अपनी सासुओं से माताजी बोल दो। ध्यान रखना, घर की चाबी तुम्हें मिलेगी, किसी और को मिलने वाली नहीं। वाणी से सब कुछ होता। मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्यार से बोलो, प्रभावी ढंग से बोलो। एक बात बताओ, एक बहू बहुत दहेज लेकर आई है, बहुत बड़े घर की है, पैसा लाई है, गाड़ी लाई है, मोटर लाई है, कार लाई है, बहुत पैसा लेकर आई, दहेज मोटा लेकर आई, लेकिन बोलती मीठा नहीं है। और एक बहू पीहर से कुछ लेकर नहीं आई, लेकिन जब बोलती है तो मुंह से फूल झरते हैं। बताओ हकीकत में किस बहू को ससुराल का प्यार मिलेगा? ज्यादा दहेज लाने वाली बहू को या फूल सी वाणी बोलने वाली बहू को दहेज प्यार मिलेगा? बोलिए, आपसे निवेदन है, आप अम्माओं बताओ, सासुओं बताओ, कैसी बहू चाहिए? पैसे वाली नखराली चाहिए या गरीब की हो लेकिन मीठा बोले तो उसकी वाणी सुनकर के तुम्हारा दिल ऐसा करे कि हे भगवान, कौन सा पुण्य किया था जो बेटी से भी ज्यादा सुंदर मैंने बहू को प्राप्त किया है। बोलने का, बोलने का। सासू अपनी बहू से इतना मीठा बोले, इतना मीठा बोले, इतना मीठा बोले कि बहू पीहर का मोबाइल नंबर भूल जाए। ध्यान रखना, कितना मीठा बोले कि बहू अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर भूल जाए। और बहू अपनी सासू से इतनी अदब से बोले, इतने सम्मान से बोले, इतने प्यार से बोले कि गर्मी की छुट्टी आए और जब तुम्हारी ननंद आए तो तुम्हारी सासू कहे बेटा तू आया ना, लेकिन बहू रानी तू पीहर मत जाना, मैं तेरे बिना जी नहीं सकती हूं। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। सारा खेल किसका है? जुबान का है। मीठा बोलो। किसी चौराहे पर कोई दुकान लगी है, एक ही दुकान बहुत चलती है, एक की दुकान में भोनी बट्टा नहीं होता, माल वही है, रेट वही है, स्थान वही है, मौके की दुकान है, एक की बहुत चलती और एक की बिल्कुल नहीं चलती है। ये किस्मत का दोष है या व्यवहार का दोष है? बोलिए, हर चीज किस्मत पे मत डालो। जो बड़ा व्यवहारिक होता है ना, जो अपनी दुकान पर आए हुए ग्राहक को भगवान समझता है, मैं कहता हूं उसकी दुकान में सुबह से शाम तक भीड़ रहा करती है। और जो दुकान में आए हुए व्यक्ति से मीठा नहीं बोल सकता है, उसकी दुकान ठप होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। वाणी का ही सब खेल है, ध्यान रखना। माल हल्का हो, बोलने वाला वजनदार हो तो हल्का माल भी बिक जाता है, और माल भारी हो और बोलने वाला हल्का हो तो कहते हैं ना कि बोलने वाले की मिट्टी भी बिकती है और नहीं बोलने वाले का सोना भी बिकता नहीं। सारी कला किसकी है? बोलने की। ध्यान, बोलना सीखिए, विचार करिए। महिलाओं से पूछूंगा, जीवन में स्मार्टनेस का ज्यादा महत्व है या बोलने का? तुम कितनी सुंदर दिखती हो, इसका महत्व ज्यादा से ज्यादा 20% होगा,
80% काय का महत्व है? बोलिए, बोलने का महत्व है ना। एक लड़की बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, परियों जैसी है, स्वर्ग से आई हुई अप्सराओं जैसी है, लेकिन बोलती बुरा है, अच्छी लगेगी? बोलो। और एक वो है जो ज्यादा सुंदर नहीं है लेकिन बोलती बहुत मीठा है, अच्छी लगेगी? बोलो। लिपस्टिक लगाने से जीवन सुंदर होता है या मीठा बोलने से जीवन सुंदर होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन होता है सुंदर? लिपस्टिक लगा के भी यदि अंगार उगले तो उस महिला के पास कोई बैठने को तैयार नहीं होगा, लेकिन बिना लिपस्टिक लगाए काले ओंठ वाले भी यदि फूल झराती है तो हर कोई उसके साथ बैठने को तैयार हो जाया करता है, उसके साथ रहने को तैयार हो जाया करता है। विचार करिए, ओंठ लाल करो या ना करो, आदमी की, महिलाओं की वाणी बहुत मीठी होना चाहिए, ध्यान रखना, इतनी मधुर वाणी होना चाहिए। लता मंगेशकर शायद बहुत सुंदर महिला नहीं थी, बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन आवाज में वो दम थी कि हर आदमी उसकी आवाज को सुनने के लिए बेताब रहा करता था। वाणी अच्छी होना चाहिए। बोलो, लिपस्टिक जरूरी है या मीठा बोलना? बोलो। तो लिपस्टिक के लिए काहे को मरी जाती है तुम लोग? ध्यान रखे। एक बात बताओ, विचार करो, सोचो, यदि लिपस्टिक से ओंठ सुंदर होते हैं, तुम लोग जरा ध्यान देना रे, लिपस्टिक से ओंठ सुंदर होते हैं, लिपस्टिक ही आकर्षण का केंद्र है, एक बात का उत्तर दे दो मुझे, डूंगरपुर की श्राविकाओं, मैं आपसे उत्तर चाहता हूं, यदि लिपस्टिक में आकर्षण है तो फिर तुम बिना लिपस्टिक वाले पे मरती काहे को? ध्यान रखिए, ये किस पे मरती हैं? बोलो। तुम लोग तो नहीं लगाते ना, नहीं लगाते, फिर भी तुम्हारे बिना लिपस्टिक वालों पे माँ बाप को छोड़ के भाग जाया करती हैं, ध्यान रखिए। इसका मतलब है लिपस्टिक सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य तो आदमी की जुबान होती है, मीठा बोलो। ज्ञान गंगा कलकत्ते के पास पहुंच गई, बस अब सागर में मिलना बाकी। मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी, मां की दुआ ले ले, तेरे बहुत काम आएंगी। समुंदर से पूछा कि मां क्या होती है? समुंदर ने कहा, मां वो होती है जो अपने अंदर औलाद की गुनाहों को छिपा लेती है और सजा से बचा दिया करती है, वो मां होती है। आकाश से पूछा कि मां क्या होती है, तो बोले मां वो जन्नत होती है जो मां के कदमों में बसा करती है। ईश्वर से पूछा कि मां क्या होती है, तो ईश्वर ने कहा मां वो होती है जो मुझे भी गोदी में खिला लेती है, वो दुनिया में मां हुआ करती है। सारा संसार ईश्वर की गोद में खेलता है और ईश्वर ऐसा है जो मां की गोद में खेला करता है। ध्यान रखना कि सारा संसार परमात्मा ने बनाया है। ये भारत की श्रद्धा कहती है, भारत की आस्था कहती है कि संसार की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। वैदिक दर्शन कहता है इस संसार का पालन विष्णु जी करते हैं और संसार का संहार महादेव किया करते हैं। तो डूंगरपुर वालों, मैंने तो विष्णु को नहीं देखा, ना मैंने ब्रह्मा को देखा है, ना मैंने महेश को देखा है,
तुम लोगों ने देखा हो तो कल आ जाना, मुझे भी दिखा देना। देखा है क्या? विष्णु जी देखे हैं? हाँ देखे हैं, टीवी पर। ब्रह्मा देखे हैं, टीवी पर देखे हैं। शिव देखे हैं, हाँ महादेव सीरियल देखा है। ये क्या ब्रह्मा विष्णु महेश बनेंगे? ध्यान रखना मान्यवर, ये तो कलाकार लोग हैं। मैंने तो अपने जीवन में इतने साल में कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन डूंगरपुर वालों एक बात बड़े दिल से कहता हूं, मैं इस चीज को नकारता नहीं हूं कि ब्रह्मा ने संसार बनाया नहीं बनाया, मुझे कुछ नहीं मालूम। विष्णु हमारा पालन करते हैं नहीं करते, ये भी मुझे नहीं मालूम। महेश हमारा संहार करते हैं सृष्टि का, ये भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं पुलक सागर केवल इतना जानता हूं कि मुझे ब्रह्मा ने बनाया या नहीं बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बनाया है, ये मुझे पता है। ध्यान रखना, हमारा सृजन माँ ने किया है गर्भ में। ध्यान रखना, मुझे नहीं मालूम है कि विष्णु हमारी रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन माँ जीवन भर अपनी औलाद की रक्षा करती है। और मुझे नहीं मालूम कि ब्रह्मा महेश सृष्टि का विनाश करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन माँ हमारे जीवन से बुराइयों का विनाश जरूर किया करती है। इसलिए डूंगरपुर वालों, मैं यहाँ बैठकर बड़े गर्व से और विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरी माँ ही मेरी ब्रह्मा है, माँ ही विष्णु है और माँ ही महेश।